As shown below, bob A of a pendulum having massless string of length r is released from 60 degree to the vertical. देखो एक पेंडुलम है, पेंडुलम का जो बॉब है उसका मास है m, है ना, और वो उसको बोलते हैं a। बॉब का नाम जो है ना, वो a है। तो उसको ना वो एक स्ट्रिंग से बना हुआ है, स्ट्रिंग का लेंथ है r दिया हुआ है, और इसको 60 डिग्री पर, है ना, इनिशियली क्या है, पेंडुलम के स्ट्रिंग को 60 डिग्री पर कर दिया जाता है, ए पोजीशन है ना, ए इज़ द बॉब। तो वो जो है उसको 60 डिग्री पर रिलीज कर दिया जाता है वर्टिकल से बॉब को। अब बॉब नीचे आएगा, इट हिट्स अनदर बॉब बी ऑफ हाफ द मास दैट इज एट रेस्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल इन द सेंटर। नीचे आता है तो एक आधे मास का, हाफ मास का, ठीक है, m/2 का जो है एक पार्टिकल रखा हुआ है, एक, या फिर उसको भी बॉब बोल दो, वो रखा हुआ है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है, और उसको हिट कर देता है। Assuming elastic collision, the magnitude of velocity of bob A after the collision will be। तो बता रहा है कि elastic collision तुमको कंसिडर करना है, ठीक है, और तो उसके बाद जो है elastic collision के बाद तो आप ये बता दो कि magnitude of velocity of bob A after the collision। तो A जो है का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा आफ्टर द कॉलिजन, ये पूछ रहा है। ए की वेलोसिटी कॉलिजन के बाद पूछ रहा है। तुम ये देखो कि ए जो है ना नीचे आएगा लोएस्ट पॉइंट पर, तो फिर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा के यहाँ पर तुम निकाल सकते हो, ठीक है। ये ए का इनिशियल पोजीशन है ना, तो नीचे कितना आ रहा है ये देखो, ये डिस्टेंस इतना नीचे आ रहा है। तो पहले ये बताओ ये कितना होगा बेस, ठीक है। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये जो तुमको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, इसका ये बेस होगा। इस बेस का लेंथ कितना होगा, r cos 60 डिग्री। r cos 60 कितना होता है 1/2, तो r/2 हो जाएगा। तो एक्चुअली ये r/2 है, तो ये भी r/2। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो कि ए है ना, ए जब लोएस्ट पॉइंट पर आएगा, हिट करेगा बी को, तो उस लोकेशन है हिट करने के जस्ट पहले जो ए की वेलोसिटी होगी एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं लगा रहा हूँ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना होगा mg/2। r/2 नीचे आया हाइट, है ना। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ठीक है। यहाँ से 2 गया और यहाँ से v की वैल्यू आ गई, m भी गया, ठीक है। v इक्वल्स टू √rg आ गया, ठीक है। तो देखो अब मैं कॉलिजन के बारे में बात करता हूँ। तो एक्चुअल जो सिचुएशन है, मैं कुछ ये बना रहा हूँ, ये पार्टिकल b है और ये पार्टिकल a है। ये बिफोर द कॉलिजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो केस है इनिशियली केस बिफोर द कॉलिजन, ठीक है। तो इन बिफोर द कॉलिजन जो है इसकी वेलोसिटी कितनी है, ub इक्वल्स टू 0 और ua कितना है इक्वल्स टू √rg जो है ना, वो बिफोर द कॉलिजन जो है ना a की वेलोसिटी हो जाएगी √rg। अब हम बात करेंगे कि कॉलिजन के बाद, ठीक है, सपोज ये b की वेलोसिटी हो गई vb, और सपोज कॉलिजन के बाद ये va हो गई a की वेलोसिटी, ठीक है। अब हम कंडीशंस लगाएंगे। तो देखो सबसे पहला जो कंडीशन हम लगाएंगे वो होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इलास्टिक कॉलिजन के बारे में तुमको यहाँ पर आइडिया होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पाओगे। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है बच्चों vb माइनस va। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है, ठीक उल्टा हो जाता है, ua माइनस ub। तो अब ये बताओ ub तो तुम्हारा 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, और ये कितना है √rg, ठीक है। और vb माइनस va, ठीक है। ये पहला इक्वेशन मिल गया। एक्चुअली मैंने ना राइट साइड, ये लेफ्ट साइड को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया है, ठीक है।
एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना पड़ता है, तो मैंने लेफ्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव माना। दूसरा मैं लिखूँगा मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्व कर लो बच्चों। तो b का जो मास है ना m/2 है और a का मास है m, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो m/2 इंटू वी प्लस m इंटू वी इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम जो है, तो इनिशियल तो केवल a के पास मोमेंटम है m इंटू √r/g। ठीक है, यहाँ से तुमको m को कैंसिल कर लो, m कैंसिल हो गया, तो बचेगा तुम्हारा VB/2 प्लस VA इक्वल्स टू √r/g। इसको बोल दो इक्वेशन 2। तो देखो पहला इक्वेशन VB माइनस VA है और दूसरा है VB/2 प्लस VA इक्वल्स टू RG। इन दोनों को ना इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लो। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब तुम ऐड कर लोगे तुमको मिलेगा 3/2 VB और VA कैंसिल हो जाएगा, एक में माइनस है एक में प्लस है, इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स √RG। फ्रॉम हियर यू विल गेट VB की वैल्यू इक्वल्स टू कितना होगा 4/3 √RG। ठीक है, तो देखो VB एक्चुअली तुमसे पूछा नहीं है, लेकिन तुम VB निकाल लियो हो तो कोई सा भी इक्वेशन यूज कर लो और तुम जो है यहाँ से VA की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें VB की वैल्यू रख दो, तो VB की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूँ 4/3 √RG, है ना। माइनस VA को मैं राइट साइड कर लेता हूँ और राइट साइड से √RG को माइनस कर देता हूँ इक्वल्स टू VA। ठीक है, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में इसको VB को रख दिया है, तुम भी इसको रख लेना, तुमको पता चल जाएगा। यहाँ से देखो 4/3 माइनस 1 करना है, देखो यहाँ 1 है ना, कुछ नहीं है, तो 4/3 माइनस 1 करोगे तो कितना होगा 4 माइनस 3/3 इंटू √RG, यही होगा तुम्हारा VA इक्वल्स टू 4 माइनस से कितना 1/3 इंटू √RG, दिस विल बी इक्वल्स टू VA। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन 1/3 √RG, ये सेकेंड ऑप्शन जो है दैट इज द योर करेक्ट ऑप्शन।